यमन के ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब पर एक बार फिर बड़ा हमला किया है। रिपोर्ट के मुताबिक हूती विद्रोहियों ने दक्षिणी सऊदी अरब के जीजान इलाके में मौजूद अरामको रिफाइनरी पर दो ड्रोन से सटीक हमला किया है। हूती विद्रोहियों का दावा है कि यह हमला लगातार तीसरी बार है। सऊदी पर यह हमला तब हुआ है जब हाल ही में मक्का समझौता हुआ। मक्का समझौते के बाद सऊदी के तेल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हुआ ये पहला बड़ा हमला है। इस घटना से पूरे मिडल ईस्ट में हड़कंप मच गया है। सऊदी अरब ने जिस खतरे के डर से मक्का समझौता किया था, वो खतरा अब सऊदी पर कहर बनकर टूट रहा है। और इसी के साथ रियाद के मददगार बनने का दावा करने वाले पाकिस्तान और तुर्की की असलियत भी सामने आ सकती है। वहीं ऐतिहासिक मक्का समझौते की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा भी शुरू हो जाएगी। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर हूतियों ने इस बड़े हमले को अंजाम क्यों दिया। सबा एजेंसी ने रिपोर्ट के मुताबिक हूती विद्रोहियों की सैन्य विंग के हवाले से बताया कि यह हमला कोई अचानक उठाया गया कदम नहीं है। हूतियों का आरोप है कि सऊदी अरब ने यमन के सादा और हज्जा प्रांतों में उनके एयर स्पेस का उल्लंघन किया और देश की संप्रभुता को चुनौती दी। हूती प्रवक्ताओं ने चेतावनी दी कि वो यमन की सीमाओं पर होने वाले किसी भी हमले का करारा जवाब देंगे। उन्होंने साफ कर दिया है कि अगर सऊदी अरब की तरफ से कोई भी आक्रामक कार्रवाई होती है तो उसका जवाब मिसाइल और ड्रोन हमलों से दिया जाएगा। अरामको पर हुए इस हमले ने ये साफ कर दिया है कि यमन में पिछले कुछ सालों से चला आ रहा सीज़फायर अब खत्म हो चुका है। यमन के गृह युद्ध में एक तरफ सऊदी समर्थित अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार थी, तो दूसरी तरफ ईरान समर्थित हूती विद्रोही। दोनों पक्षों के बीच जारी सीज़फायर पिछले महीने ही उस वक्त डगमगाया जब अमेरिका और ईरान के बीच क्षेत्रीय सहयोगियों के बीच सीधी टक्कर बढ़ गई। हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के खिलाफ समुद्री नाकेबंदी का ऐलान कर दिया और लाल सागर में सऊदी अरब के तेल टैंकरों पर हमले तेज कर दिए। जीजान रिफाइनरी पर हुआ ये नया हमला उसी कड़ी का हिस्सा है। तो दूसरी तरफ ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को ब्लॉक कर रखा है। ये समुद्री रास्ते दुनिया के तेल व्यापार की रीढ़ माने जाते हैं। तेहरान और वाशिंगटन के बीच जारी तनाव ने इस रास्ते को दुनिया का सबसे खतरनाक मोड़ बना दिया है। ऐसे में अगर सऊदी अरब के तेल इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगातार हमले होते रहे तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था चरमरा सकती है। ऐसे में एक और सवाल कि क्या पाकिस्तान और तुर्की सऊदी का साथ देगा। पाकिस्तान हमेशा से खुद को रियाद का सबसे बड़ा रणनीतिक और सैन्य रक्षक बताता रहा है। जब भी सऊदी अरब की सुरक्षा पर बात आती है, इस्लामाबाद बड़े बड़े दावे करता है, लेकिन जब ईरान समर्थित हूती विद्रोही सीधी चुनौती दे रहे हैं, तब क्या पाकिस्तान अपनी सेना या रणनीतिक मदद सऊदी अरब के बचाव में भेजेगा या फिर वो ईरान के डर से पीछे हट जाएगा। इस हमले ने पाकिस्तान की कागजी बयानबाजी और ज़मीनी हकीकत में फ़र्क बयां कर दिया है। तो वहीं तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तय्यिप एर्दोगन जो खुद को मुस्लिम जगत का खलीफा साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ते, ऐसे में सऊदी अरामको पर हुए इस हमले के बाद उनका क्या रुख होगा, इस पर पूरी दुनिया की नज़रें टिकी हुई हैं। तुर्की का ईरान के साथ भी कारोबारी रिश्ता है और सऊदी अरब के साथ भी वो संबंध सुधारने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में तुर्की क्या करेगा, ये देखना होगा। ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।